सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला एक बड़ा ब्रिज है और इसको बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं हब चौकी के सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला एक बड़ा ब्रिज है और इसको बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये ब्रिज बहुत पहले डैमेज हो गया था और डैमेज होने के बाद इस ब्रिज को बनाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। इस ब्रिज को डैमेज होने का जो बुनियादी एक मकसद था वो ये था कि जब भी हब डैम भरता है तो उसके बाद पानी जो है वो निकलकर समंदर बुर्द होता है, तो साथ ही इसी रास्ते से होता हुआ जाता है और बड़े रेले की सूरत में जाता है। तो पूरा पानी रेले की सूरत में जाने की वजह से जो इसके जो पिलर थे वो डैमेज हो गए थे और फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस का काम भी नहीं किया जा रहा था और एकदम वो ब्रिज जो है वो 2022 की यानी कि इसी साल की बारिशों में जो है वो पूरा ब्रिज डैमेज हुआ और गिर गया, जिसके बाद फिर इस पूरे ब्रिज को जो है वो इसकी जो आमदोरफ्त थी उसको बंद कर दिया गया। और वैसे भी उसको बंद करना था क्योंकि एक पूरा हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद इस पूरी जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला एक बड़ा ब्रिज था उसका जो राबता था वो मुनक़ता हो गया था और शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वहाँ से सीधा जाना पड़ता था और उसके बाद फिर दूसरा जो एक रूट बनाया गया है वहाँ पर उस ब्रिज के ऊपर जो है वो दबाव सबसे ज़्यादा बढ़ गया और शहरियों ने को बड़ी मुश्किलात का सामना था। मगर अब अगर बात करूँ तो यहाँ पर ब्रिज बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया और सबसे पहला और अच्छा काम ये किया गया है कि इसी के साथ ही जो कि बलूचिस्तान को मिलाने वाला जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला जो ब्रिज था, मेरे पीछे ये ब्रिज था जो सीधा जाता है, इसी के साथ ही एक पूरा इन्होंने एक रूट बना दिया है और इस पूरे रूट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया है और साथ ही इस पूरे ब्रिज को जो है वो ख़त्म किया गया है और अब नए सिरे से नया ब्रिज बनाया जाएगा जो कि अच्छा मयारी और बेहतरीन किस्म का जो है वो ब्रिज बनाया जाएगा। अभी की जो करंट अपडेट है वो ये है कि इस पूरे ब्रिज का जो पुराना जो ब्रिज था उसको पूरा कोलैप्स कर दिया इन्होंने मशीन के ज़रिए और इस पूरे ब्रिज को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर एक अल्टरनेट रूट ऑलरेडी पहले से निकाल दिया ताकि ट्रैफिक को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहले जो ट्रैफिक जाया करता था वो 20 किलोमीटर आगे से जाता था, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना था और जिस ब्रिज से गुजरता था वो ब्रिज भी इस काबिल नहीं था कि इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक जो है उसके ऊपर चलाया जा सके। मगर इस जैसे ही पानी ख़त्म हुआ है और सिलसिला ये जो पूरा पानी जो यहाँ पर जमा हुआ था जो पूरा रेले की सूरत में गया था, उसके बाद फिर पानी जमा हो गया, उस पानी को यहाँ से निकाला है और उसके बाद एक पूरी सड़क बनाई है और अब मेन ब्रिज के ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला एक बड़ा ये ब्रिज था जो बारिशों की वजह से जो है वो मुतासिर हुआ था। ब्रिज गिरने की वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का भी सामना था और दूसरा ये कि एक बड़ा ब्रिज था, इस बड़े ब्रिज के टूटने की वजह से जो है वो शहरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। मगर अब इस पूरी जगह के ऊपर जो है वो पुराना ब्रिज ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। एक्सक्यूवेटर मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं और ये तकरीबन जो प्रोजेक्ट है 2 साल का ये पूरा मंसूबा है और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल किया जाएगा। अब देखना ये है कि 2022 की जो 2023 की जो बारिशें हैं उसमें ये किस तरीके से जो है वो मतलब ये काम होगा। जाहिर है अगर तो 2023 में भी अगर 2022 जैसी बारिशें हो जाती हैं और डैम फिर फुल हो जाता है और रेले की सूरत में पानी जाता है तो यकीनन कंस्ट्रक्शन में बड़ा जो है वो मुतासिर हो जाएगा काम। तो अब देखना ये कि ये पूरा जो काम है ये किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया ने पुराने ब्रिज को ख़त्म कर दिया है और एक आर्जी तौर पर एक पूरा एक रोड इन्होंने निकाल दिया है जो कि हैवी ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक और बाइक, चिंची, रक्षा, बसें और जितनी भी जो कराची से कोयटा जाने वाली बसें वो पूरी की पूरी इसी रूट को जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि अब लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं है। लोग यहाँ से गुजर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन ये एक आर्जी है, इसको परमानेंट नहीं रखा गया। परमानेंट के लिए जो है वो एक बड़ा ब्रिज तैयार किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर अक्सर हर साल बारिशों का जो है वो मौसम रहता है और बारिशों की वजह से जो है ये पूरा रोड पर पानी जमा रहता है। तो उस पानी के वजह से एक ब्रिज है जिसको बनाया गया था और ये कई सालों पुराना ब्रिज था, लेकिन टूटने की वजह से जो है वो अब इसको पूरा कोलैप्स कर दिया क्योंकि ये पूरा ब्रिज आपका डैमेज था। इस पूरे ब्रिज को ख़त्म करके अब नए सिरे से नया ब्रिज बनाया जाएगा। बाकी एक्सक्यूवेटर मशीनें काम कर रही हैं और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा ब्रिज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर जितना भी जो ट्रैफिक होगा, चाहे वो हैवी ट्रैफिक हो, चाहे वो लोकल ये जो बाइक वाले, चाहे वो कराची से कोयटा जाने वाली बसें हैं,
इस मेन हर चौकी के ब्रिज के मुकम्मल होने के बाद जो है वो तमाम ट्रैफिक इस आरजी रोड से निकाल के ब्रिज पे शामिल कर दिया जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जो भी अपडेट होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे।